नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन अनफोल्डिंग, द कन्वर्जन ऑफ फोल्डेड प्रोटीन इनटू अनफोल्डेड फॉर्म। यानी जो प्रोटीन फोल्ड हो चुका है, जो 3 डायमेंशनल है, उस 3 डायमेंशनल को प्रोटीन को उनके फोल्डेड रीजन से लीनियर फॉर्म में या 1D फॉर्म में वापस आना, इसे प्रोटीन अनफोल्डिंग कहा जाता है। So, the conversion of folded protein into unfolded form is known as protein folding. अब जब प्रोटीन्स की फोल्डिंग हो चुकी है, वही प्रोटीन अगर अनफोल्डेड फॉर्म में आता है तो इसे कहते हैं प्रोटीन अनफोल्डिंग। अब अगर ये अनफोल्डेड फॉर्म में क्यों आता है? ये बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्रोटीन्स जो है ना, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, और इनकी जो नेचुरली मेकअप है वो चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन, सल्फाइड एटसेट्रा, वो हाई टेम्परेचर पे इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो फोल्डेड रीजन से आ जाते हैं अनफोल्डेड रीजन। सो हाई टेम्परेचर इज द फैक्टर व्हिच कन्वर्ट प्रोटीन फ्रॉम फोल्डेड रीजन इनटू अनफोल्डेड रीजन्स। दूसरा है pH also affect on protein activities। चूंकि pH की चेंज की वजह से प्रोटीन, हर एक प्रोटीन्स का, चाहे वो एंजाइम्स हो या जो हो, जो अपना नॉर्मल फंक्शंस प्ले कर रहा है, वो एक खास pH पे अपना नॉर्मल फंक्शंस प्ले करता है। अब अगर चेंज आ जाता है pH में, उनके एनवायरनमेंट में, तो फिर वो अपना नॉर्मल फंक्शन प्ले नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उनकी जो नॉर्मल फोल्डेड रीजन्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका जो 3 डायमेंशनल रीजन होता है वो डिस्टर्ब होता है और वो 3D से वापस आ जाता है 1D में, यानी वो फोल्डेड रीजन से वापस आ जाता है अनफोल्डेड रीजन पे। इस तरह सॉल्वेंट, यानी ये प्रोटीन जिस सॉल्वेंट में पड़ा है या जो उसका जो सेल के अंदर जो जिस चीज में पड़ा है, वही सॉल्वेंट आल्सो अफेक्ट ऑन protein activities and also affect to convert the normal make of a protein and convert it from folded to unfolded region। so solvent भी affect करता है, salt की concentration भी affect करते हैं कि salt की concentration increase हो रहा हो तो वो proteins की folded normal folded form पे असरअंदाज हो सकते हैं। so ये वो फैक्टर है जो proteins को folded region से लेके आते हैं unfolded regions में। अब क्या होता है अगर प्रोटीन्स फोल्डेड रीजन से आ गया अनफोल्डेड रीजन पे, तो इट डिक्रीज इट्स फंक्शन एक्टिविटीज। यानी प्रोटीन जो अनफोल्डेड हो चुका है, अब उनका जो नॉर्मल फंक्शंस था किसी सेल के लिए, किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो वो नॉर्मल फंक्शन सही तरह अब वो प्ले नहीं करेगा। बजाय ये कि वो फंक्शन प्ले करे, वो लीथल भी हो सकता है बॉडीज के लिए। इट कॉज सेल्यूलर प्रॉब्लम, सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, डिग्रेडेशंस कर सकते हैं, जिस तरह हमने न्यूरो डिग्रेडेटिव का एग्जांपल लिया। इसी तरह अनफोल्डेड प्रोटीन हैज लार्ज सरफेस एरिया। ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन होता है, इनका सरफेस एरिया बनिस्बत फोल्डेड प्रोटीन का बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा कई प्रोटीन्स या अदर सब्सटेंसेस इसको अटैच हो जाते हैं और इसकी अटैचमेंट की वजह से सेलुलर चेंजेस आ सकते हैं सेल के अंदर, और ये सेल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा प्रोटीन्स जो अनफोल्डिंग होती है, दीज अनफोल्डिंग प्रोटीन नो बिकम डेंजरस या हार्मफुल फॉर अ सेल इंस्टेड ऑफ इट परफॉर्म इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज।